हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे हो गया तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पार्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज यू कैन से। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल के लिए क्या पोटेंशियल आएगा ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट और एनी पॉइंट नियर द डाइपोल। सो शुरू करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हेयर आई विल राइट potential due to electric dipole. Okay, it's a very easy concept. You know about the dipole, जिसे कि हमको dipole पता है, two equal and opposite charge separated by a small distance form a electric dipole. We know that. So here first derivation जो हम करेंगे, first derivation जिसका हो गया potential, electric potential due to on the axial point of the dipole. Okay, here I will write electric potential on axial point of dipole. Okay, electric potential on axial point of dipole. axial point मतलब क्या है कि हमको पहले एक डाइपोल लेना पड़ेगा, उसके ऊपर एक एक्सियल लाइन लेना पड़ेगा। लेट्स से आई विल फॉर्म ए डाइपोल। जैसे पता है हम लोग को टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई विल से दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ओके, एंड ऑल्सो दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, आई कैन से दिस इज ए, दिस इज ए, दिस डिस्टेंस AO and BO. Okay, and BO is same as O is the center of dipole. तो ये हो गया तुम्हारा डाइपोल। तो मुझे इसके ऊपर एक एक्सियल पॉइंट लेना पड़ेगा, एक्सियल लाइन लेना पड़ेगा। एक्सियल लाइन क्या है? जैसे कि दोनों चार्ज को एंड सेंटर ऑफ डाइपोल को क्रॉस करके जो लाइन आगे बढ़ेगा वो होगा तुम्हारा एक्सियल लाइन। ये वाला लाइन हो जाएगा तुम्हारा एक्सियल लाइन। सो एक्सियल लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट लेना है, जिस पॉइंट में मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। ओके, आई हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। सो सी आई विल टेक दिस डिस्टेंस O to P, लेट्स से दिस इज R। ओके, O to P, लेट्स से दिस इज R। जैसे कि हम पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, तो ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। ये माइनस क्यू चार्ज के वजह से P पॉइंट में हमको पोटेंशियल निकालना है। एंड ऑल्सो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वी हैव टू फाइंड आउट एट पॉइंट P, एंड वी विल जस्ट एड इट, means algebraic sum we have to do it because potential is a scalar quantity. So first point I will write let V suffix minus Q is the potential at point P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सो हमको पता है एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज दिस इज माइनस क्यू बाय, जो माइनस क्यू से P पॉइंट तक डिस्टेंस हम R के बेसिस पे लेंगे, तो ये हो जाएगा R प्लस A। और यू कैन से दिस इज AO प्लस OP। ओके, यू कैन से दिस लाइक दिस। सो दिस विल बिकम योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट minus 1/4 pi epsilon naught Q by that is R plus A. Here I will write this V suffix minus Q, potential due to charge minus Q, which is equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q by R plus A. ओके, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। इस बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, अगेन पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, where V suffix plus Q. What is V suffix plus Q? I will write here potential at point P due to plus Q charge. Okay, I will write here potential at point
P due to plus Q charge, that's equal to, we know the potential due to point charge, that is formula is 1 by 4 pi epsilon naught and Q by distance plus Q to P पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा R माइनस ए, तो ये बचेगा क्या OP माइनस OB बचेगा तुम्हारा BP. सो आई हैव टू राइट BP डिस्टेंस, ओके, दैट इक्वल टू, यू कैन राइट 1 by 4 pi epsilon naught Q by the distance BP is equal to your OP minus OB, ओके, OP माइनस OB. सो इसको आप लिख सकते हैं जैसे V सफिक्स प्लस Q हो गया तुम्हारा 1 by 4 pi epsilon naught, ओके, Q by we know OP equal to R minus OB equal to A, so this will become R minus A, okay, you will put it equation 2, ओके, समझ में आया. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1 एंड ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2, ठीक है ना. अभी P पॉइंट में हम दोनों चार्ज के वजह से पोटेंशियल निकल चुके हैं. सो टोटल पोटेंशियल जो कम्युलेटिव पोटेंशियल होगा वो क्या होगा देखते हैं. टोटल पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कि मैं दूसरी बार भी बोल रहा हूँ, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो आई हैव टू ऐड दिस टू पोटेंशियल at point P. So total potential at point P, total potential at point P वो हो जाएगा तुम्हारा V, which is equal to V suffix minus Q plus V suffix plus Q, okay, V suffix minus Q plus V suffix plus Q. That implies you can write V equal to 1 by 4 pi minus 1 by 4 pi 1 by 4 pi epsilon naught, this is Q by R plus A plus 1 by 4 pi epsilon naught, this is Q by R minus A. Equation 1 and from equation 2 we can write like this, ठीक है ना. सो ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कॉमन ले जाएंगे Q by 4 pi epsilon naught. सो आई विल टेक केयर Q by 4 pi epsilon naught कॉमन लाएंगे तो होगा माइनस 1 by R plus A plus 1 by R minus A, okay ना. Then here I will write Q by 4 pi epsilon naught, this is minus R minus A plus R plus A divided by क्या हो जाएगा तुम्हारा R plus A into R minus A, ये हो जाएगा. सो उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, इधर लिखता हूँ, तो मैं लिखूँगा इधर, दैट इम्प्लाइज V इक्वल टू योर Q by 4 pi epsilon naught, ओके, Q by 4 pi epsilon naught, दिस इज माइनस R plus A plus A plus R plus A, ओके, एंड दिस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा R square minus A square. That implies you can write V equal to that minus R cancel out, plus R cancel out. So here you will get 1 by 4 pi epsilon naught 2AQ by R square minus A square. So हमको पता है what is 2AQ. We know a value, we know dipole moment, right? Dipole moment which is represented by P vector. The direction of dipole moment is from minus Q to plus Q charge. So that is we know that the dipole moment equal to magnitude of either charge into distance between the charge, okay, that is 2AQ. So here I will put V equal to 1 by 4 pi epsilon naught P by R square minus A square. जैसे कि हम डेफिनेशन में मैं बोल चुका हूँ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ओके. सो स्मॉल डिस्टेंस मीन्स अगर A2A एक स्मॉल डिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली A स्मॉल डिस्टेंस होता है. तो स्मॉल डिस्टेंस मतलब सोचो 0.01 सेंटीमीटर लेट्स से, और 0.1 सेंटीमीटर यू कैन से. सो 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01, ओके, दैट इज 0.01.
ओके। सो 0.01 हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है आर वो बहुत बड़ा लूँगा, बहुत डिस्टेंस लूँगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आर ए स्क्वायर को हम उसी बेसिस पे नेगलेक्ट करेंगे। सो इधर मैं लिखता हूँ इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, ओके, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, दैट इम्प्लाइज neglect a square. If r is very very greater than a, that implies neglecting a square, okay, neglecting a square. Then here I will write, see, I will write the potential V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, okay, this P by what, P by r square, okay, I can write like this. सो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, ओके। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट हम जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। नेक्स्ट जाएंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। जैसे कि हमको पता है कहाँ क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, जो लाइन तुम्हारा डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, जो सेंटर ऑफ डाइपोल को, डाइपोल का डिस्टेंस जो है, मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, जो लाइन होगा वो लाइन होगा तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन। उसके ऊपर किसी भी पॉइंट को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ओके। सो फर्स्ट आई विल रिमूव दिस। तो डायग्राम के बेसिस पे तुम क्या करोगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ओके। ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ डाइपोल। सो जो लाइन ज्वाइन करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, वो हो जाएगा तुम्हारा पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल। सो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा ओ पॉइंट, ओके। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये वाला जो डिस्टेंस है ए मतलब 2a डिस्टेंस है, डाइपोल के जो डिस्टेंस है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, ओके। सो मुझे सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस में एक पॉइंट लेना है, जिसको मैं बोल रहा हूँ P। उसी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि मेरा हेडिंग है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मेरा जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट निकालना है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट। सो मैं एक पॉइंट लिया आर डिस्टेंस में, जो पॉइंट का नाम दिया मैं P। सो देखो ये P से A तक मैं कनेक्ट करूँगा, अगेन P से B तक कनेक्ट करूँगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल हो जाएगा AOP, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर ये राइट एंगल हो जाएगा तो सोचो ये वाला R है, ये A है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस, तो रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही एक ट्राइंगल है BOP, जो BP हो जाएगा तुम्हारा डायगोनल, तो ये वाला तुम लिखोगी रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों ही सेम ही है, ओके। AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, ये दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। अभी मुझे क्या करना है, ये हो गया तुम्हारा डायग्राम सेक्शन। अभी मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। लेट V सफिक्स माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ओके। अभी सोर्स चार्ज क्या है, माइनस क्यू। सो हम लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। आई विल राइट हियर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, okay, that's equal to, you know the formula, that is 1 by 4 pi epsilon naught, okay, minus q by जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सा है, AP वाला डिस्टेंस है। सो AP इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 by 4 pi epsilon naught माइनस 1 by 4 pi epsilon naught, अभी माइनस तो बाहर ले गए, q by AP क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। और यू कैन से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम ही है, ठीक हुआ ना। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ओके। पुट इट इक्वेशन 1। देन वी कैन राइट सिमिलरली V सफिक्स प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा
पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो इसका फॉर्मूला जो जनरल फार्मूला है तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे ये प्लस क्यू हो गया, बाय जो तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा क्या, BP, और इसको तुम लिख सकते हो V सफिक्स प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय जो हो जाएगा तुम्हारा BP, तुम्हारा रूट ओवर ऑफ r² प्लस a²। देखो ये दोनों, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में क्या अंतर है, एक्चुअली डिफरेंस क्या है, जैसे कि देखो ये वाला सिर्फ नेगेटिव साइन डिफरेंस है। तो अगर ये दोनों को हम अगर P पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको V सफिक्स माइनस क्यू, V सफिक्स प्लस क्यू को ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐड करेंगे, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंस है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ओके, आई विल ड्रॉ इट हियर। सो आई विल राइट द टोटल पोटेंशियल, that implies total potential at point P due to dipole is equal to V, which is equal to V suffix minus Q plus V suffix plus Q। ओके, अभी V suffix minus Q क्या है, हम ये लिखेंगे इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r² प्लस a² का रूट ओवर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r² प्लस a² का रूट ओवर। ओके, ये हो जाएगा, देखो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, 0। सो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको तुमको याद करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हम इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कहाँ भी एक पॉइंट लेते हैं, उधर का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हेयर ए कंक्लूजन आई कैन राइट, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 on any point of इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 ऑन एनी पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट नियर द डाइपोल। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट नियर द डाइपोल। ओके, ये तुम्हारा सेक्शन 2 था, तुम्हारा सेक्शन 2 था, ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट नियर द डाइपोल। सो थर्ड पार्ट में हम देखेंगे तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट नियर द डाइपोल। सो फर्स्ट थिंग, ये थोड़ा डायग्राम एजम्पशन बेसिस पे है, थोड़ा ऑब्जर्व करो इसको। जैसे कि मैं डाइपोल ले गया, ओके, आई विल टेक ए डाइपोल हेयर A and B, the charge that is minus Q and प्लस Q। ओके, सो ये एक तुम्हारा हो गया डाइपोल, ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ डाइपोल। हमको क्या करना है एक्चुअली, ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ डाइपोल। सो सेंटर ऑफ डाइपोल के बेसिस पे हमको क्या करना है, ये P पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है। ओके, P पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है। सो मैं क्या किया, A to P ज्वाइन कर लिया, A to P ज्वाइन कर लिया, एंड ऑल्सो आई हैव ज्वाइंड B to P। ओके, एंड दिस इज द एंगल थीटा। ये हो गया तुम्हारा आर्क डिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा, देखते हैं। सो मैं क्या करूँगा, ये B पॉइंट से OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ओके,
ये वाला हो गया 90 डिग्री जिसका नेमिंग करूँगा एन, एंड ये ए पॉइंट से एक्सटेंडेड पीओ के ऊपर, एक्सटेंडेड पीओ के ऊपर एक पोटेंशियल ड्रॉ करूँगा। ओके, सॉरी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, एक्सटेंडेड पीओ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जिसका नाम करूँगा मैं एम। ओके, यू विल ड्रॉ लाइक दिस। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, the theta is the angle between the point of distance from the point of observation to the dipole moment. Okay, I'll take here these 2 points, that is A and A, because separation between 2 point charge, 2 charges, equal and opposite charges is 2A. I have taken here. So this is the angle theta. Okay, so ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। डायग्राम ये नहीं हुआ। देखो अभी देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो डायग्राम देन ऑब्जर्वेशन। बी सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, क्या ऑब्जर्व किए, डायग्राम से हम क्या ऑब्जर्व किए। तो देखो इन आई कैन राइट इन ट्राइंगल BON is a right angle triangle. I can write this. I can write okay, NO equal to what? I can write cos theta equal to B by H ON by OB, which is equal to ON by OB is equal to A. Then I can write ON equal to A cos theta. ओके, ON इक्वल टू A cos theta हो गया। अगर ON A cos theta है तो PN क्या होगा, दैट इम्प्लाइज PN इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा R माइनस A cos theta। एक्चुअली मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ तो मैं बाद में तुमको पता चलेगा। तो PN इक्वल टू R cos theta। मैं एक एग्जाम्पल तौर पे ले रहा हूँ, जैसे कि ये एक छोटा सा लाइन है। ओके, ये एक छोटा सा लाइन है। मैं इसका एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ बहुत ऊपर तक। ओके, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री ए बी। अगर इतना तक ड्रॉ करूँगा तो ये एक ऐसे होगा। अगर थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा पॉइंट तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और थोड़ा ऊपर लूँगा तो ऐसे हो जाएगा। तो जब ये वाला डिस्टेंस आर बहुत ऊपर रहेगा तो हम बोल सकते हैं क्या, ये वाला साइड दोनों इक्वल है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम इधर डालेंगे। जैसे कि P पॉइंट के हम बहुत ऊपर ले सकते हैं और A बहुत छोटा है, तो हम बोल सकते हैं PN और PB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN। सो PN जो निकाले हैं वो अप्रोक्सीमेट PB के साथ सेम है। ओके, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PB। सो हेयर आई विल राइट दिस PB इज इक्वल टू R minus A cos theta. Okay, here I will write this PB equal to R minus A cos theta. ठीक है ना। इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम अगर ट्रायंगल PAM लेंगे तो उसी बेसिस पे हम पहले अभी हम ये ट्रायंगल लेंगे AOM। ओके, सो हेयर आई विल टेक इन ट्रायंगल AOM, you can write here, see this is a right angle triangle, so you can write MO is equal to or you can write cos theta. See, I have taken this angle is theta, this angle between the dipole moment and the position vector of point P, okay, from the center of dipole. So I can take here cos theta equal to MO by divided by AO. MO divided by AO. Okay, then from that you can write this MO is equal to AO cos theta. Okay, and you know what is AO? AO is the A, small a. So you can write A cos theta. Then what about this PM? That implies PM which is equal to R. This PO you can write PO plus MO. Okay, this is equal to R plus
ए cos थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा पी ए एम ट्राइंगल में पी एम। जैसे कि पी पॉइंट फार अपार्ट है और ये वाला जो डिस्टेंस है ए एम इज वेरी स्मॉल, एज बिकॉज ए इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई आई कैन राइट दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ए। ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी ए। ये हो गया तुम्हारा। तो पी ए में लिख दिया आर प्लस ए cos थीटा, एंड ऑल्सो आई हैव रिटन पी बी इज इक्वल टू आर माइनस ए cos थीटा। ओके, अभी हम जाएंगे पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, एंड पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो आई विल ड्रॉप इट हेयर। So let I write let V suffix minus Q potential due to minus Q charge is equal to, I can write this is potential at point P due to minus Q charge. Okay, which is equal to, you can write, you know the formula 1 by 4 pi epsilon naught, that is माइनस क्यू बाय पी ए, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखो वी सफिक्स माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई व्हाट इज पी ए। पी ए आई हैव रिटन हियर आर प्लस ए cos थीटा, आर प्लस ए cos थीटा। ओके, देन पुट इट इक्वेशन 1। देन Similarly, you can write V suffix plus Q is equal to potential at point P due to plus Q charge. Potential at point P due to plus Q charge, that I can write 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by P B, or I can write V suffix plus Q equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by PB equal to R minus A cos theta. Already I have discussed R minus A cos theta. You can take it equation number 2. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट पॉइंट पी। अभी हमको क्या करना है, पी पॉइंट में टोटल पोटेंशियल निकालना है। सो टोटल पोटेंशियल के लिए मैं क्या करूँगा, here I will write total potential at point P is equal to V, which is equal to V suffix minus Q plus V suffix plus Q, V suffix minus Q plus V suffix plus Q. Okay, so here I will write V suffix minus Q. This is the V suffix minus Q, that is minus 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R plus A cos theta. ओके, अगेन V सफिक्स प्लस Q, V सफिक्स प्लस Q में क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 जो है तुम्हारा प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R माइनस A cos थीटा. Then you will write here V equal to, you can take common Q by 4 pi epsilon naught, that is Q by 4 pi epsilon naught minus 1 by R plus A cos theta, okay, plus 1 by R minus A cos theta. You can write like this, bracket close. Then if you will solve it, then you will get V equal to Q by 4 pi epsilon naught, that is minus R plus A cos theta plus R plus A cos theta divided by R square minus A square cos square theta. So minus R plus R will cancel out. Okay, minus R plus R will cancel out. Then the equation will become 2AQ cos theta. So you can write here, that implies V equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2AQ cos theta divided by R square minus A square.
यू कैन राइट ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हो। उसके बाद हमको पता है कि तुम्हारा 2aq cos थीटा क्या है, 2aq cos थीटा इज द डाइपोल मोमेंट, यू नो दैट 2aq cos थीटा इज द डाइपोल मोमेंट, एंड इफ or you can write h r is very greater than a, then so neglect a square cos square theta। सो हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि p इक्वल टू 2aq डाइपोल मोमेंट। ओके, सो हम अभी ऊपर लिखेंगे, देखो ये हो गया तुम्हारा मेन इक्वेशन। अगर ऊपर नीचे मैं r मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p r cos थीटा बाय r क्यूब, दैट इम्प्लाइज यू कैन राइट v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r h पोजिशन वेक्टर एंड p द डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब। ये हो गया तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट नियर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो दीज आर द डेरिवेशन अबाउट द पोटेंशियल, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, सो नेक्स्ट आई कैन आस्क वन क्वेश्चन। See, I am taking a point charge, ओके, ये पॉइंट चार्ज से मुझे r डिस्टेंस में, ये पॉइंट चार्ज q हो गया, r डिस्टेंस में, लेट्स से दिस इज q, r डिस्टेंस में पोटेंशियल निकलना है। तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो ये एक हो गया तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, ये सेंटर ऑफ डाइपोल माइनस q प्लस q, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के जहाँ भी हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल से जहाँ भी हो, जैसे कि कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, एक्सियल इक्वेटोरियल में 0 आ जाएगा, बाकी एक्सियल में अदर देन इक्वेटोरियल आप कुछ भी पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे, लेट्स से दिस इज p, दिस इज ऑल्सो p from r distance from the center of dipole, then you will get the formula for potential at point p equal to 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught, that is your p cos theta by r square। ओके, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि which one will deplete faster, जैसे कि ये वाला पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का डिनोमिनेटर में r स्क्वायर है, और यू कैन से पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल विल डिप्लीट फास्टर, यू कैन राइट द क्वेश्चन, which potential will deplete faster, potential due to the point charge or potential due to the dipole from the same distance from the charge or center of the dipole। सो इस केस में हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल विल डिप्लीट फास्टर एज कंपेयर टू पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो होप यू अंडरस्टैंड, कीप वाचिंग, थैंक यू।